सभी सनातनी को मेरा प्रणाम। बटुक भैरव जयंती के दिन जो ज्येष्ठ पक्ष के शुक्ल पक्ष दशमी की तिथि को पड़ रहा है, इस बार ये दिनांक 5 जून को हो रहा है। बटुक भैरव जयंती जो है, जो भगवान महादेव के अवतार के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ पक्ष की मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन भगवान शिव बटुक भैरव रूप में प्रकट हुए थे। भगवान शिव का भैरव स्वरूप अधिकतर तंत्र साधना से जोड़ा जाता है। जातक तंत्र सिद्धि और भौतिक लाभ पाने के लिए अपनी साधना करते हैं, जिससे उन्हें प्रसन्न करके मनोवांछित फल प्राप्त कर सके। भगवान भैरव के 2 स्वरूप हैं, जैसा कि मैं अपने पहले भी सभी कई YouTube वीडियो में अपना इस बारे में वर्णन किया हूँ। एक बटुक भैरव जी की भगवान शिव का बाल रूप है, तो दूसरा रूप महाकाल अर्थात काल भैरव है, जो कि भगवान शिव का रौद्र और विकराल रूप है। कुछ साधक भगवान के बटुक भैरव रूप को शुद्ध आत्मा का प्रतिनिधित्व करने वाला उसका प्रतीकात्मक रूप मानते हैं। बटुक भैरव भगवान शिव का बाल रूप है, जो अति कोमल है, जिसका रंग गोरा है, इसलिए इन्हें गोरा भैरव के नाम से भी जाना जाता है। बालक रूपी भगवान बटुक भैरव की देह की कांति स्फटिक की तरह चमकदार है। केश धुधराल और चमकता हुआ मुख है। कमर और पैरों में किंकड़ी, नुपुर आदि 9 मणियों के अलंकार सज्जित हैं। उनके 3 नेत्र हैं। भव्य और उज्जवल मुख है। सदा प्रसन्नचित्त दिखते हैं। उन्होंने हाथों में शूल और दंड धारण किए हुए हैं और उनके एक हाथ में पात्र लिए हुए हैं। बटुक भैरव जयंती के दिन भगवान बटुक भैरव को पूजा कैसे किया जाता है। आप जैसे हर भगवान की पूजा करते उस तरह से प्राकृतिक निवृत्ति हो करके, स्नान दान करके, जल स्नान डाल करके, सफेद वस्त्र धारण करके भगवान का पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। भगवान बटुक भैरव मंदिर का जाकर मंदिर में पूजन कर सकते हैं। यदि ऐसा संभव न हो तो किसी शिवालय में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। बटुक भैरव जी को जो है आपका सफेद फूल और केला अर्पित कर सकते हैं। लड्डू पंचामृत चढ़ा सकते हैं और ये सब चढ़ाते हुए अपना बटुक भैरवाय नमः का जाप कर सकते हैं। ओम बम बटुक भैरवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं। फिर बटुक भैरव स्तोत्र, बटुक स्तोत्रम शतनामावली का भी पाठ कर सकते हैं, करते हैं। आरती करें, गरीबों को प्रसाद बांटें। इसके बाद अपना बाहर आकर के कुत्ते को अवश्य कुछ खिलाएं, साथ ही पूजा हुआ हलवा भी खिला सकते हैं। और बटुक भैरव का जो है काला तिल, काला उड़द, काला कपड़ा, जलेबी, इमरती, पान, नारियल चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। चौमुखी दिया, सरसों का तेल जला सकते हैं। काला वस्त्र भैरव जी को उपासना सूर्य चढ़ाने से भी फायदा होता है। इसकी उपासना सूर्यास्त के बाद करने से ज्यादा शुभ फलदायी होता है। भैरवाष्टकम पढ़ने से ज्ञान मुक्ति प्राप्त करने के साधना ज्यादा उसको फलदायी होता है। भैरव जो है, भैरव स्वयं बालक, छोटा बालक रूप है। स्वयं ब्रह्मा जी के प्रतीक माना गया है। भैरव जो मैं पहले भी जिक्र किया हूँ, भ से भरण विश्व पालन पोषण करने वाला, र से रमण करने का, मन प्रसन्न करने की क्रिया, ब से बमन करने सृष्टि का पालन करने वाला ब्रह्मा जी के कार्य करते हैं। भैरव से मतलब भयंकर है, जो आज्ञा चक्र को जगाता है। बीज मंत्र का नाश भी करते हैं। जो गुरु मंत्र लिया है वो उसको मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। मूल मंत्र का जाप करने सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपकी ऑल ट्रबल्स, जो इम्पेडिमेंट्स है, जो बाधा है, सभी दूर हो जाती हैं। और जो आपका ओम बटुक भैरवाय नमः जाप करते हैं, इससे आपकी जितनी निगेटिव एनर्जी के डिफिकल्ट थॉट्स हैं वो सब दूर हो जाते हैं, रेडिकेट हो जाते हैं। और ओम बम बटुक भैरवाय नमः अगर बीज मंत्र का जाप करते हैं तो जो सभी तरह की बीमारियां हैं, ऑल टाइप्स ऑफ इलनेस, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स, मनी जो आपके जैसा ऋण लिए हुए हैं, कर्ज है, ये सबसे मुक्ति प्राप्त होता है। इसमें गुरु का महिमा का बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी साधक अगर साधना करना चाहता है बटुक भैरव का, तो उसको गुरु दीक्षा लेना बहुत जरूरी है।
और इसलिए उसमें बटुक जी का जो पूजा पाठ बताएगा उस हिसाब से करता है। राहु केतु के शांत होते हैं, ग्रहों के दुष्प्रभाव कम होते हैं, नकारात्मक दुष्शक्तियों सुरक्षा होती है, शत्रु का भय नहीं रहता है। भगवान बटुक भर अपने भक्तों की सदा ही रक्षा करते हैं, दुख दरिद्रता का नाश होता है, संकट दूर होता है, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, धन समृद्धि में वृद्धि होती है, आयु में वृद्धि होती है, अकाल मृत्यु का नाश होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। बटुक भैरव जो है ये 36 तत्व के बने हैं, 108 शब्दों से बने हुए हैं। ये सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो है बटुक भैरव साक्षात ओमकार है, जो कि पूरा ब्रह्मांड के क्रिएशन, डिसोल्यूशन और ये प्रिजर्वेशन तीनों के इनके अंदर पूरा वो है। ही रिसाइड्स इन द क्रिमिकेशन ग्राउंड्स, जो कि आप हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। और उसके साथ भी ये सारे योगिनी, ही इज लॉर्ड ऑफ ऑल योगिनीज, ही कैन डिस्ट्रॉय डेथ, ही कैन डिस्ट्रॉय डेथ इन एनी फॉर्म्स। पौराणिक कथाओं के अनुसार अति प्राचीन काल में आपद नाम का एक राक्षस था। उसने कठिन तपस्या के द्वारा यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी देवी देवता नहीं मार सकेगा। उसकी मृत्यु सिर्फ 5 वर्ष की आयु वाला कोई बालक ही कर सकेगा। यह वर पाने के बाद आपद निरंकुश हो गया और तीनों लोकों में उसका अत्याचार बढ़ गया। देवी देवता और मनुष्य सभी उसके अत्याचार से परेशान हो गए थे। आपद के द्वारा प्रतिष्ठित देवी देवताओं ने जाकर उसके द्वारा प्रताड़ित जो देवी देवताओं के पास जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना करी, वो उनकी मदद से रक्षा करें। तब भगवान शिव जी ने 5 वर्ष के बालक रूप में बटुक भैरव को प्रकट किया। इस प्रकार से बटुक भैरव की उत्पत्ति हुई। उसके बाद भगवान बटुक भैरव ने आपद नाम राक्षस का वध किया। उसके बाद से ऐसा कहा जाता है कि इस कलयुग में यदि आपके घर कोई मुसीबत आए तो बटुक भैरव का ध्यान करें। इसीलिए देखिए, जो बटुक भैरव मंत्र का जो मूल मंत्र है उसमें होम रिंग आपद्दुधाराय कुरुकुरु बटकाय रिंग, ओम रिंग बटुकाय आपद्दुधाराय कुरुकुरु बटुकाय रिंग ओम। तो ये आपद राक्षस से आपद्दुधाराय बना हुआ है, जो कि मूल मंत्र में इस राक्षस का नाम इंगित किया हुआ है। और बटुक भैरव का भगवान शिव का रूप माना जाता है और इनकी आराधना से जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है। और बटुक भैरव जयंती जो 5 जून को गुरुवार को पड़ रहा है, उसमें आप अपने जहां भी आपके मंदिर के आपके शहर के आपके जगह आसपास में कोई भी बटुक भैरव जी का मंदिर है, वहां पूजा पाठ कर सकते हैं। और या तो फिर अपना जैसा मैं ऊपर बताया गया है उस हिसाब से बाबा का पूजा करके अपने अपने दुख दरिद्र नाश सब फल को प्राप्ति कर सकते हैं। फिर किसी मुद्दे पे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।